हेलो प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। आज के इस लेक्चर के अंदर जो स्ट्रैटेजी आ रही है वो किस चैप्टर को ग्रिप करने के लिए स्ट्रैटेजी आ रही है देखते हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर है चैप्टर 12 क्लास 11 के सिलेबस से। और मिनरल न्यूट्रिशन से बच्चे बड़ा घबरा सा जाते हैं कि यार इसमें क्या होता है कि मिनरल के रोल ही याद नहीं होते। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मिनरल के रोल कैसे याद हों। अच्छा भाई चलो, मिनरल के रोल अगर याद नहीं हो रहे हैं तो क्या हमको ये मालूम है कि कितने मिनरल के रोल याद करने हैं हमको? हमें नंबर भी नहीं मालूम है। तो अगर हमें नंबर ही नहीं मालूम है कि कितने मिनरल के रोल एनसीईआरटी में गिवन है तो हमें उनके रोल कैसे याद होंगे? इसे भी छोड़ दो। अगर कितने मिनरल के रोल याद करने ये नहीं मालूम है, ये पता है कौन कौन से मिनरल के रोल याद करने, ये भी नहीं पता। तो सबसे पहली जरूरत है मिनरल का नंबर पकड़ो कि एनसीईआरटी में 13 मिनरल्स के रोल याद करने हैं और फिर उन 13 मिनरल के नाम याद करिए किस किस का रोल याद करना है। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है ना, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, बोरॉन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। तो इन 13 मिनरल के रोल याद करने हैं। पहले नंबर, उसके बाद में नाम, फिर आ जाते हैं रोल की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में। देखो समझ लो, मैंने तरीका बताया, स्ट्रेटेजी क्या कहती है। नंबर ऑफ मिनरल सबसे पहले याद करने हैं, फिर कौन से मिनरल है उनके नाम याद करने हैं, उसके बाद में पता चलेगा कि मिनरल के रोल कैसे याद करने हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कहते हैं बच्चों के इसेंशियल मिनरल्स। हाउ मेनी? 13 के तो रोल याद करने हैं, लेकिन टोटल 17 हैं और 4 ऐसे हैं जो हायर प्लांट्स को चाहिए। एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है, सिस्टम के हिसाब से पढ़ना है, हमें हार्ड वर्क स्मार्ट वे में करना है। ठीक है, फिर क्राइटेरिया किस बेसिस पर, कौन कौन से बेसिस पर, क्योंकि क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ड है, कितने ऐसे बेसिस हैं जिनकी बेसिस पर हम बताते हैं कि मिनरल्स एसेंशियल हैं। और फिर उनकी क्लासिफिकेशन इनटू मैक्रो एंड माइक्रो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट बॉडी। ठीक है ना बच्चों, ये चीज हमको समझ करके चलनी है। फिर आ जाते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, कि अगर वो नहीं होंगे तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। जिस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको उसे पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये स्ट्रेटजी कहती है। ठीक है, हर एक पैराग्राफ से पॉइंट निकालिए, फिर सवाल बना करके देखिए। पहली बार पढ़ने में वक्त लगता है लेकिन रिवीजन में वक्त नहीं लगता। और अगर पहली बार ढंग से पढ़ लिया, अपने तरीके से पढ़ लिया, अपने हिसाब से पॉइंट बना लिए, तो रिवीजन भी तो पता है ना हमें कि हमने खुद ही बनाया था। अरे यार, खुद से पकाया गया खाना सबसे अच्छा होता है, उसमें कोई कमी निकाल के दिखा दे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो हम जो खुद से काम करते हैं अपने करियर के लिए, और मेडिकल कॉलेज की फोटो सामने लगी होनी चाहिए पढ़ाई करते वक्त, याद रखना। जहां जाना है, जो ड्रीम है वो हमारे सामने होना चाहिए। ड्रीम वही होता है जो सोने ना दे, आया ना। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में आ जाती है टॉक्सिसिटी का मतलब कि अगर कोई माइक्रो एलिमेंट ज्यादा हो गया तो वो मैक्रो एलिमेंट को एब्जॉर्ब होने नहीं दे रहा है, दैट कम्स अंडर टॉक्सिसिटी। देन रोल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हैं। और फिर से मैं बता दूं कि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर 2, एक्चुअली इसका पूरा सही नाम है मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल। ये पूरा आधा पार्ट है, इसकी वेटेज उतनी ही है जितनी वेटेज इसकी है। समझ रहे हैं बात? तो चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक मिनरल न्यूट्रिशन और फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को अलग कर देंगे, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और प्लस एनसीईआरटी के पैराग्राफ में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि एरोबिक माइक्रोब्स कौन से हैं, फ्री लिविंग कौन से हैं, एनएरोबिक कौन से हैं, उनको हम टेबुलेट कर लेते हैं तो और भी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है। वो नहीं होता जिसकी रूट में नोड्यूल होते हैं। हमें तो रूट दिखती नहीं है तो हमें कैसे पता कि रूट में नोड्यूल हैं? वो तो जमीन के अंदर हैं बच्चों। लेग्यूमिनस प्लांट वो होता है जिसमें फलियां आती हैं, पॉड आते हैं, उनका फ्रूट होता है लेग्यूम। बायोलॉजी में, बॉटनी में कहते हैं लेग्यूम। जिस पर पी प्लांट आता है, जिस पर मेंडल ने भी काम किया था। और लेग्यूम को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं पॉड और हिंदी में कहते हैं फली।
तो जिन पेड़ों में फलियां आती हैं वो कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये जरूरी नहीं कि रूट नोड्यूल लेग्यूमिनस प्लांट में ही भी हो, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी रूट नोड्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मजा ही आ गया पढ़ने में। फिर तो इस तरह से पढ़ना है। चलिए मूव करते हैं इस चैप्टर के अब इजी टॉपिक्स की तरफ। इसेंशियल मिनरल्स, और जिनको अब हम मिनरल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो एलिमेंट प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसेंशियल का मतलब क्या है? इसेंशियल का मतलब जरूरी नहीं है। इसेंशियल का मतलब है कि उसके बगैर काम ना चल सके और उसका काम कोई और ना कर सके। यह है इसेंशियल का मतलब बच्चों। ठीक है, तो जब बात इस तरह से दिमाग में जाइए, इस तरह से डाली जाती है बच्चों के, तो उनको लगता है कि हाँ यार पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ मिनरल आयन अपटेक, और ये चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी है और ये चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में भी है। तो ये टॉपिक तो दोनों का कंपाइल अप करके एक पेज पे लिख लेना। और प्लस एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन है जो सेल मेम्ब्रेन चैप्टर 8 में भी दिया हुआ है, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी है, और फिर मिनरल आयन अपटेक चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में भी है। कितना खास है ये टॉपिक, इसीलिए इसको रखा गया है इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। फिर इसके बाद में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के रोल्स याद रखिए, सबके अलग अलग हैं, मिक्सअप नहीं होने चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं यार, क्लोरोफिल बिना मैग्नीशियम के नहीं बन सकता, मैग्नीशियम के वजह से क्लोरोफिल ग्रीन है। मैग्नीशियम के अलावा किसी और एलिमेंट से कहो कि आ करके दिखाए और क्लोरोफिल का पार्ट बन जाए, ऐसे याद होते हैं रोल। अरे आप बचपन से फास्फोरस का रोल पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये फास्फोरस का रोल है। क्या है रोल फास्फोरस का? हर एक बच्चा जानता है एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और इसमें पी क्या है? फॉस्फेट। फास्फोरस का ये रोल है कि बिना फास्फोरस के एटीपी नहीं बन सकता। तो ये इजी टॉपिक भी है, ग्रास्पिंग भी बहुत आसानी हो जाती है इसकी। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे, चैप्टर आपके लिए बूम बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डिफिकल्ट टॉपिक में। मैंने बताया कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को हल्के में नहीं लेना है, पूरी नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन और किस तरह से डिफरेंट माइक्रोब्स को कैटेगराइज किया गया है वो, देन डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, जो माइक्रो एलिमेंट हैं कि वो अगर अपने अमाउंट से ज्यादा हो जाएं तो वो मैक्रो को एब्जॉर्ब होने नहीं देते। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। चलिए, आपको सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, प्लांट एनाटॉमी का आइडिया होना चाहिए। प्लांट एनाटॉमी के अंदर क्या देखते हैं हम? जो भी रूट, स्टेम और लीफ की ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस रूट में किस तरह से जाइलम फ्लोएम रखे गए हैं और कैसे सॉइल से वाटर के साथ मिनरल्स आ रहे हैं। अगर वो आइडिया हमें स्ट्रक्चर का है तो मैकेनिज्म भी हमको समझ में आती है। और फिर आती है केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन। ये बात कहां से आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि हर एक मिनरल सॉइल के अंदर आयनिक फॉर्म में है और आयन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। अगर उस पर चार्ज नहीं होगा तो मूवमेंट किस तरह से होगा ये आप सोच करके देख लीजिए। तो केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, एवरी मिनरल इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयन एंड ऑलवेज द प्लांट प्रीफर ए हायर चार्ज मॉलिक्यूल और हायर चार्ज आयन एज कंपेयर टू लोअर चार्ज। जैसे मैं बोलूं कि ट्राइवेलेंट को प्रीफर किया जाएगा बाइवेलेंट पे और बाइवेलेंट को प्रीफर किया जाएगा मोनोवेलेंट पे। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर वेटेज इस चैप्टर की देख लेते हैं। 2023 एंड 2022 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, इन 2021, 20 एंड 19 3 क्वेश्चन वर आस्क्ड। तो जो वेटेज है वो 2 to 3 क्वेश्चन की है और ज्यादातर मिनरल के रोल और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे आपको ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, तो इन पास्ट 5 years 12 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, कीपिंग इन माइंड के 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, इसलिए इसे छोड़ करके नहीं जाना है। राइट बच्चों, सो डू योर बेस्ट एंड बी फोकस्ड।